हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर वीडियो regarding the information for the GNM seats in government colleges in J&K for the year 2021। और जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के बारे में आपको बताया था लेटेस्ट 2021 में जो वेरियस 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज में एनरोल्ड हैं for the taking the intake for the various 12th based paramedical courses like GNM, ANM, आपका एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, डी फार्मेसी। तो इसमें मुझे कई मेरे सब्सक्राइबर मेरे को बोल रहे थे कि सर थोड़ा इनकी जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जो मैंने थोड़ा इस पर वर्कआउट किया, ठीक है, और आइडेंटिफाई किया स्पेशली फॉर द GNM 12th बेस। तो लास्ट ईयर जो इसमें जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे उनका ऑलमोस्ट 800 वो स्टूडेंट्स उस लिस्ट में 800 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब इस ईयर में कितने एनरोल हुए हैं, कितनों ने फॉर्म भरा है, डेट विल डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन प्रोविजन लिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने जो नोटिफिकेशंस निकाले थे उसके अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है उसमें फर्स्ट डे में उन्होंने फर्स्ट रैंक से लेकर 200 रैंक तक की काउंसलिंग की थी। 4 दिन ये काउंसलिंग चली थी। और उसके बाद 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की। फिर 2001 रैंक से 400 रैंक तक सेकंड डे पे काउंसलिंग हुई। सेकंड डे में वो बुलाए गए थे स्टूडेंट्स को बोपी ऑफिस में, JNK एज वेल एज श्रीनगर। फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई थी। थर्ड डे में 401 से 625 और थर्ड डे में 401 से 625 और फोर्थ डे में 626 से ऑनवर्ड्स जो स्टूडेंट्स थे उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद लेटरल एंट्री की भी काउंसलिंग हुई थी। वो जब ये 4 दिन जब ये काउंसलिंग चली थी उसके बाद नेक्स्ट जब ये रेगुलर स्टूडेंट्स की हो गई थी फिर लेटरल एंट्री वालों को एक ही दिन में बुला लिया था, ठीक है। और वो एक ही दिन में उनकी काउंसलिंग कवर अप कर ली थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट डे में जो स्टूडेंट्स आए थे फर्स्ट रैंक से लेके जो 200 रैंक तक थे उनकी जो परसेंटेज वो वेरी हो रही थी। 96.40% वाला फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट था। और जो 200 स्टूडेंट था जो फर्स्ट डे में अपेयर हुआ था बोपी ऑफिस में उसकी परसेंटेज थी 67.20%। तो अब ये थोड़ा सा एस्टिमेट खुद आप लगा सकते हो कि अगर लेट्स सपोज 800 स्टूडेंट्स इस बार भरते हैं या 900 स्टूडेंट्स भरते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंगली आपको बुला सकते हैं बोपी ऑफिस में, ठीक है। एक दिन में तो काउंसलिंग करेंगे नहीं। फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई तो ठीक है, ऑनलाइन हुई तो अलग सिनेरियो रहेगा। फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग रही तो फिर ये क्या कैसे करेंगे। तो फर्स्ट डे में जो लास्ट ईयर में 200 रैंक से लेके फर्स्ट रैंक से 200 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स में जो परसेंटेज वेरिएशन जो आई थी वो 96.40% थे और 60 लास्ट रैंक वाला 67.20% था। अब देखिए इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो काउंसलिंग मिस कर जाते हैं। लास्ट रैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी सीट्स भी वेकेंट होती है, फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होती है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बोपी विल गोइंग टू कंडक्ट द फिजिकल काउंसलिंग फॉर वेरियस कोर्सेज। GNM हो गया, ANM हो गया, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, सब में सेम क्राइटेरिया रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हैं सेकंड डे में जो वेरिएशन हुई थी परसेंटेज की वो थी 67.20%। 201 रैंक वाले की। और जो 400 रैंक वाला जो स्टूडेंट था उसकी जो परसेंटेज थी 58.60% थी। फिर उसके बाद जो थर्ड डे में हुआ था जिसका रैंक 401 था उसकी 58.60% थी। और जो 625 रैंक वाला था उसका 51.8% थी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आएँ तो फोर्थ डे पे जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे जो 626 ऑनवर्ड्स थे लास्ट तक एक ही दिन में बुला लिए थे, क्योंकि लास्ट जो स्टूडेंट्स थे वो 795 थे, ठीक है। और ये मैंने एक हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर किए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और जो फोर्थ डे में जो वेरिएशन आई थी वो थी 626 रैंक का जो स्टूडेंट था उसकी 51.8% थी। और जो लास्ट रैंक में था वो उसकी अप्रॉक्सीमेटली 38.6% थी जो लास्ट रैंक वाला था, ठीक है।
तो उसके बाद लेटर एंट्री की काउंसलिंग नेक्स्ट डे हुई थी, जब 4 दिन में काउंसलिंग हुई थी लेटर एंट्री में। जो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट था लेटर एंट्री में, उसकी 89.5% थी और लास्ट रैंक वाले की 48.2% थी। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे लेटर एंट्री में वो लास्ट ईयर थे 245, जिसमें से 41 स्टूडेंट्स एडिशनल थे जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अभी पेंडिंग थे, बिकॉज उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे प्रॉपरली। तो मतलब 245 भी लगा लो प्लस 41 भी लगा लो, तो अप्रॉक्सीमेटली 286 स्टूडेंट्स थे लेटर एंट्री के, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इस साल की बात करूँ, तो इस साल आपके पास जो गवर्नमेंट सीट्स जो मैंने कल अपलोड की है वीडियो, उसमें जो नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेजेस बता रहा है, वो बता रहा है उनकी जो सीट्स थी जीएनएम कोर्स के लिए, मैं जीएनएम कोर्स की खाली बात कर रहा हूँ, तो वो अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट कॉलेज की, सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स थी 550। ठीक है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैंने कल अपलोड की है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी अपलोड वो देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने सारे कॉलेजेस को डिस्कस किया, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अब मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स कितनी थी, 550। ये मेरी कैलकुलेशन है, गलत भी हो सकती है कोई ऐसा कॉलेज, क्योंकि जो कॉलेज का गवर्नमेंट लिखा हुआ था मैंने खाली वो कंसिडर किया। हाँ, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो सेमी गवर्नमेंट है या वो गवर्नमेंट है लेकिन उसमें गवर्नमेंट आगे लिखा नहीं हुआ, जैसे एक कॉलेज और जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कुछ करके है। ठीक है, अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको जो लास्ट ईयर हाँ, जो लास्ट ईयर जो फॉर्म भरे गए थे 795 थे, और इस बार जो गवर्नमेंट सीट्स हैं जो मैंने आपको कल वीडियोज अपलोड किया उसमें 550 दिखा रहा है। हाँ, उसमें एक इंस्टीट्यूट था जो मैं बता रहा था आपको पहले भी कि उसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आई थिंक पैरामेडिकल साइंसेज है वो। आई डोंट नो वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, उसकी 50 सीट्स थी जीएनएम की। तो ऐसे कुछ अगर और कोई ऐसा कोई कॉलेज दिखा रहा है जो प्राइवेट है, सॉरी गवर्नमेंट है, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। मैंने वही कॉलेजेस ऐड किए हैं जिसमें खाली स्टार्टिंग में गवर्नमेंट लिखा होता है, चाहे श्रीनगर के हों या जम्मू के हों। तो अगर उनकी मैंने कैलकुलेशन की तो 550 सीट्स दिखा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए जीएनएम कोर्स के लिए, है ना, तो लास्ट ईयर जो फिर इसका मतलब जो स्टूडेंट्स ने फिलअप किए हैं 795। आई होप इस बार थोड़ा सा हो सकता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हों। ठीक है, क्योंकि जैसे 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 स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और लोग मेडिकल में ज़्यादा अप्लाई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज अगर इस बार 900 स्टूडेंट्स फिलअप करते हैं। ठीक है, तो 900 स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं, तो अब ये मान के चलिए तो 550 सीट्स है गवर्नमेंट की। ये अलग डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट्स का भी मैटर आ जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पुंछ में है तो स्टूडेंट पहले पुंछ को प्रेफरेंस देगा, वो जम्मू आके नहीं ना करना चाहेगा। ठीक है ना, ये कोर्स वो जम्मू वो पुंछ में करना चाहता है, तो श्रीनगर में कोई करना चाहता है, उधमपुर में कोई करना चाहता है, तो फिर वो सीट्स वो लिमिटेड हो जाती हैं। अभी तो 550 सीट्स आप बोलोगे हाँ बहुत सारी सीट्स हैं, अगर लेट्स सपोज 900 स्टूडेंट्स भी हो गए तो इसका मतलब मोर देन 50% स्टूडेंट्स को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी चीज़ मैटर करती है। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 550, अगर 900 स्टूडेंट्स भरते हैं तो 550 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट्स अलॉट्स हो सकती हैं। लेकिन वो अलग डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसको सीट मिलेगी। उसके बाद फिर जो लास्ट बाकी के रैंक के जो स्टूडेंट्स आएंगे फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको गवर्नमेंट में नहीं मिल रही तो वहाँ पर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी जो मैंने कल अपनी लिस्ट में मेंशन किए हैं कॉलेजेस के नाम, तो आप उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हो। लेटर एंट्री में 245 स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम भरा था, जिसमें से 41 स्टूडेंट्स और थे जो जिनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर देते हैं तो दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। तो 286 स्टूडेंट्स ने टोटल फॉर्म भरे थे लेटर एंट्री में जीएनएम कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये एक मैंने थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क किया था और वर्कआउट किया था आपको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए। जैसी प्रोविजन लिस्ट आएगी बाकी चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, और मैं भी उसको अपडेट आपको देता रहूँगा अपने चैनल पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। डेली बेसिस में मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द ड्रीम के स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग द एडमिशन, रिगार्डिंग द जॉब रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे स्पेशली फॉर द ड्रीम के स्टूडेंट्स। तो काइंडली सपोर्ट में चैनल और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ उसके बारे में आपको पता चलता रहे।
गाइस सब्सक्राइब मेरे को बोलेंगे सर अभी भी हम ये फॉर्म भरना चाहते हैं ड्रग बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स का, और लेकिन लास्ट डेट हो चुकी है ना अभी इसकी, अब नहीं, अब चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए और मेरी वीडियोस को थोड़ा सा देख लीजिए कि मैं कौन सी अपडेट लेके आया हूँ, ताकि आप भी अवेयर रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर यू लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।